तो 1 महीना का लड़का हो गया, लड़का हुआ तब मुझे 3 ग्राम की अंगूठी सोने 11,000 रुपया, हाँ, और एक साड़ी, एक ब्लाउज और एक मिठाई का डब्बा और एक जोड़ी चांदी की बिछिया। तो मैं आज चले तो मैंने बोला कि दीदी मैं शिव चर्चा करवाने जा रहे, तो वो हम पर पूछी कि शिव चर्चा क्या होता है। तो मैंने मतलब उनको बताई कि हम लोगों ने शिव को गुरु बना रखा है, वो शिव चर्चा होती है। तो वो कहने लगी हमको भी बता के जा, जब तू बता रही तो मुझे बता। तो और मैंने कहा तो उनको समझाने लगे तो उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए मेरी चर्चा सुनने के बाद। कह रही है तो बहुत बढ़िया बात है, तो अब पता है तो मैं भी वहाँ सबको बताऊंगी जाके। तो मैंने कही वहाँ बताना जाके, तो मैंने ये शिव चर्चा मान रखी जी। तब लड़का हुआ भाई तब मैंने अब शिव चर्चा करवाई, इसलिए इतने दिन आए नहीं। मैंने कहा भोले बाबा देखते हैं तुम हमारी थोड़ी सी शक्ति सुनते हो कि नहीं, ये हमारी बेइज्जती मत करवा देना कि सब लोग कहते हैं कि नहीं सुनते भाई, कुछ तो और इसलिए नहीं आ रहे थे। हमारी भाभी और इतना इनाम तुम्हें मिला यहाँ से लाई सबके लिए। 1 साल पूरे आए थे, आती नहीं थी, सबको मना कर दिया था। ये आंटी को पता है। चर्चा भी करने गई थी, चर्चा भी करने गई थी। मेरी माँ इतनी रो रही थी, पागलों की तरह। पूछ लो दीदी से, हमारा 4 साल का भतीजा है, पूरा घर पागल ऐसा रहता था कि आ नहीं रही, जवान भाई है। कभी भाई कहता था पंखे में लटक जाऊंगी, कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। इनको ले गए, ये भी विश्वास बाबा जरूर लाए, मगर मन पर यही कहते थे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी दिन तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। सहारा मत तोड़ो भाई, किसी दिन आएगी। फिर दीपावली भाई का भी वाले नाम दिन, दर्ज करके आएगी घर पे जाके। फिर दीपावली वाले दिन अपने से फोन आया। पूजा करने सब जा रहे थे, उसी दिन छोटी वाली सिस्टर के पास फोन आया कि दीदी नमस्ते। तो उसने कहा नमस्ते का है, करी भाई वाह गुस्सन बोली। कहीं नमस्ते का है जब तुमने सबके नाते तोड़ दिया। तो कहने लगी दीदी मेरे से गलती हो गई, मैं आना चाहती हूँ। तो उसने फोन काटा, कहने लगी हमसे मत माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगना है तो मम्मी भैया से मांगो, मम्मी के हाथ में रहना है, मम्मी से सब कुछ करना है, उनसे कहो। तो कहने लगी दीदी अच्छा फ़ोन काटो, मैं बाबू को फ़ोन करती हूँ। मेरे भाई को बाबू बोलती है। तो वहाँ फ़ोन किया तो मतलब अब भाई इतने दिन बाद फ़ोन किया तो सब लोग जब पका गए तो खुशी के मारे सब फूले ना समाये। अब कोई इधर रोने लगा, कोई उधर रोने लगा। फिर सब बहनिन को फ़ोन किया भाई ने कि मैं सबको खुशखबरी दे रहा हूँ कि भाभी आने वाली है, भाभी आने वाली है। तो हम सब लोग पूछन कि भैया सच बता रहे कि झूठ बता रहे। भाई साल भरे से कह रहे नहीं जाऊंगी, कह रही थी भैया से तुम दूसरी शादी कर लो, मैं वो बदलने वाले हैं ना। हाँ, फिर अपने सिरे बोली, कहने की जब तक लेने नहीं आओगे बाबू तो आऊंगी नहीं। तो भाई कलकत्ता भाई कभी गया नहीं, वो डर रहा था, सब डरवाते थे। वहाँ कुतिया बना दिया जाता, कुछ नहीं होता, सब जगह थोड़ी कामरू का मक्खिया मैं हूँ। भाई कलकत्ता में बहुत दवाई चलती है ना, और जो कभी गया नहीं तो डरेगा। गया नहीं वहाँ की जादू है ना, भैया ना आए कलकत्ता में जादू चलता है। कलकत्ता में जादू चलता है ना, कामाख्या मंदिर वही तो है, इसलिए लोग डरते जादू टोने से। वहाँ होता है, वहाँ तो होता है। वहाँ तो सिद्धि लेने जाते हैं लोग। वहाँ इस चीज की सुबह बना देते हैं आदमी को। और जो कभी नहीं सुना तो डर लगता है। सिद्धि माता का मंदिर है वो। भाभी के बाप से टिकट ना पता कहाँ से करवाई जाए, कहाँ करना, कहाँ जाना। तो उन्हीं से पूछा गया भाई टिकट करवा दो तो चले जाना। तब बहने गए, 4 तारीख का पहुँचे और 14 दिन वही रखो सुहाना बाप आई तुम चले गए। तब भी ऐसे कहा चले गए।